जय श्री श्याम। प्यारे भक्त, मैं तुम्हें आज एक गहरी बात सुनाने आया हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे आने वाले जीवन का मार्ग बदल सकती है। मेरे भक्त, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, कभी भी नहीं। तुम कई बार सोच लेते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से चल रहा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। पर मैं तुम्हें समझाता हूं, कर्म का फल उसी समय नहीं मिलता जब तुम चाहते हो। फल तब मिलता है जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बीज जमीन में तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही तुम्हारा किया हुआ हर कर्म धीरे धीरे शांति से समय के साथ फल देता है। कई बार तुम्हें लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर मेरे भक्त, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं। हर आह, हर पीड़ा, हर मेहनत सब लिखी जाती है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, पर धीरे धीरे एक दिव्य समय पर। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब मन बैठ जाए, जब लगे कि कुछ आगे नहीं, तभी याद करना, श्याम पर भरोसा रखो। वह चमत्कार वही करता है जिसकी नजर सिर्फ कर्म पर रहती है, फल पर नहीं। तुम बस सच्चाई से चलो, सही रास्ता पकड़कर चलो, और बाकी मुझे करने दो। मैं तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा, जरूर दूंगा, पर ठीक उसी पल जब वह फल तुम्हारे जीवन को ऊपर उठा सके। और मेरे भक्त, यही तो सच्चा भरोसा है। जब तुम कर्म करते जाओ और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जहां मैंने तुम्हें बताया कि कर्म सिर्फ बड़े काम नहीं, बल्कि तुम्हारा सोचना, बोलना और करना, तीनों ही कर्म है। अब मैं तुम्हें इस सत्य को और गहराई से समझाता हूं, क्योंकि कर्म को जानना ही जीवन को जानना है। मेरे बच्चों, कई बार तुम सोचते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी जीवन में रुकावटें क्यों आ रही हैं। पर समझो, कर्म केवल हाथों से किए जाने वाले काम नहीं होते। कर्म वह है जो तुम्हारे भीतर हर पल चल रहा है। मन में उठने वाला हर विचार एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में भेजा जाता है, और वही ऊर्जा तुम्हारे लिए परिस्थितियां बनाती है। यदि विचार शुद्ध हैं, वाणी संतुलित है, कर्म सच्चे हैं, तो तुमने अपने भविष्य में प्रकाश बो दिया है। और यदि विचार उलझे हुए हैं, वाणी कठोर है, कर्म भ्रमित है, तो तुम अपने रास्ते पर धुंध फैला देते हो। इसलिए मैंने कहा, मन को शुद्ध रखो, क्योंकि मन ही दिशा तय करता है। जब मन शांत होता है तो तुम्हारे सामने हजार मुश्किलें भी आ जाएं, तो तुम विचलित नहीं होते। तुम सही निर्णय ले पाते हो, सही कदम चुन पाते हो, और वही कदम तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास ले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग सोचते हैं कि मधुर वाणी सिर्फ दूसरों के लिए है, पर सच तो यह है, मधुर वाणी सबसे पहले तुम्हारे मन को शांत करती है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो तुम्हारे भीतर की कठोरता पिघल जाती है, तुम्हारे कर्म कोमल हो जाते हैं, तुम्हारे रास्ते सरल हो जाते हैं, और जहां कोमलता है वहां ईश्वर का वास है। अब बात करते हैं सत्य कर्म की। सत्य कर्म का अर्थ है जो सही है वह करना, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। सत्य कर्म वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी तुम्हें सही दिशा दिखाता है। सत्य का रास्ता कठिन लग सकता है, पर उसके फल सबसे मीठे होते हैं। कभी कभी यह फल देर से आते हैं, पर आते अवश्य हैं। तुम सोचते हो, श्याम, मैं तो सही कर रहा हूं, फिर भी जीवन क्यों नहीं बदल रहा। मैं कहता हूं, बच्चों, हर कर्म का अपना समय होता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, पर यदि बीज अच्छा है तो समय आने पर वह फल अवश्य देता है। तुम्हारा हर सच्चा कर्म ऊपर तक पहुंचता है, और मैं उसे देख रहा हूं। चाहे कोई और ना देखे, चाहे दुनिया सराहे या न सराहे, मेरी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल की चिंता में फंस जाते हो तो कर्म का सौंदर्य खो देते हो। तुम बस अपना मन साफ रखो, अपनी वाणी शांत रखो, अपने कर्म सच्चे रखो, और बाकी मुझे करने दो। मेरे बच्चों, कर्म ही वह सेतु है जो तुम्हें मेरे चरणों तक पहुंचाता है। कर्म ही वह प्रकाश है जिससे जीवन के अंधेरे मिटते हैं, और कर्म ही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद जीवन कभी उलझा हुआ नहीं लगता। अब तुम सोच रहे होगे, श्याम, क्या सही कर्म करने से हर समस्या खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें अगले संदेश में बताऊंगा सत्य कर्म का जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या है, और क्यों कुछ कठिनाइयां सच्चे लोगों के जीवन में भी आती हैं। बच्चों, जहां मैंने तुम्हें बताया था कि सत्य कर्म जीवन को दिशा देते हैं, वहीं अब मैं तुम्हें अच्छे कर्मों का असली प्रभाव समझाता हूं।
तुम अक्सर पूछते हो, श्याम, क्या अच्छे कर्म वाकई फर्क लाते हैं? और मैं प्रेम से कहता हूं, हाँ मेरे बच्चों, एक छोटा सा शुभ संकल्प भी जीवन में प्रकाश ला देता है। अब तुम सोचते हो, यह प्रकाश आखिर क्या है? क्या यह बाहर दिखाई देता है? क्या यह किसी रोशनी की तरह चमकता है? नहीं मेरे बच्चों, यह प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जलता है। शांति का प्रकाश, सुकून का प्रकाश, समझ का प्रकाश, सही दिशा का प्रकाश, यही वह रोशनी है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, जो दिल को भारी होने से बचाती है, जो मन को भटकने से रोकती है। मेरे बच्चों, अच्छे कर्म बाहर की दुनिया बदलने से पहले तुम्हारे भीतर की दुनिया बदलते हैं। तुमने देखा होगा, किसी को छोटी सी मदद कर दो, किसी को मुस्कुराकर जवाब दे दो, किसी का भार हल्का कर दो, तो मन अचानक हल्का हो जाता है। एक मीठा सा आनंद भीतर भर जाता है। वही तो अच्छे कर्म का पहला फल है, मन में उतरने वाली तृप्ति। यह तृप्ति कोई और नहीं दे सकता, न धन, न शोहरत, न लोग। यह सिर्फ अच्छे कर्म ही दे सकते हैं, क्योंकि जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो तुम केवल उसे नहीं उठाते, तुम अपने भीतर का बोझ भी उतार देते हो। और बच्चों, यही कारण है कि जो लोग रोज थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं वे जीवन में कम परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर का प्रकाश अंधेरों को जगह नहीं देता। अब सुनो, अच्छे कर्म का दूसरा प्रभाव, सही दिशा मिलना। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है तो ईश्वर तुम्हें संकेत देना आसान हो जाता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता चुनना है, किससे दूर रहना है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। जिस मन में प्रकाश हो वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता। अच्छे कर्म का तीसरा परिणाम, सुरक्षा। हां बच्चे, सुरक्षा। नजर न आने वाली कई विपत्तियां तुम तक पहुंचने से पहले ही लौट जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे शुभ कर्म ढाल बनकर तुम्हें बचाते हैं। और चौथा प्रभाव, दिव्य सहायता। तुम सोचते हो, कुछ मौके अचानक कैसे मिल जाते हैं? क्यों कोई सही समय पर मदद करने आ जाता है? क्यों एक छोटी सी बात पूरे जीवन को बदल देती है? क्योंकि तुम्हारे के हुए अच्छे कर्म वापस लौटकर तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। मैं उसी पल तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूं जब तुम्हारे इरादे पवित्र होते हैं। मेरे बच्चों, अच्छा कर्म कभी छोटा नहीं होता, शुभ संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले तुम्हें लगे कि मैंने थोड़ा ही किया, पर मेरे लिए हर अच्छा भाव, हर अच्छी सोच, हर छोटा सा सत्कार्य एक बड़े आशीर्वाद का बीज है। बुरा कर्म शोर करता है, पर अच्छा कर्म शांति से फल देता है। अब तुम सोच रहे होंगे, श्याम, अगर अच्छे कर्म इतने फल देते हैं तो फिर अच्छे लोगों के जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? मेरे प्यारे, अभी जहां मैंने तुम्हें अच्छे कर्मों के परिणाम समझाए, वहीं अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। कई लोग मन में यह प्रश्न लेकर मेरे पास आते हैं, श्याम, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी फल देर से क्यों मिलता है? और मैं उन्हें प्रेम से समझाता हूं, कर्म का फल तभी मिलता है जब तुम्हारा मन उसे संभालने के योग्य हो। बच्चों, फल मिलने की जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी का फल कभी कभी जीवन को असंतुलित भी कर सकता है। जैसे एक छोटा पौधा तूफान सह नहीं सकता, वैसे ही जब मन और आत्मा तैयार ना हो तो बड़ा परिणाम मिलकर भी तुम्हें संभाल नहीं पाता। कई बार तुम जल्दबाजी में चाहते हो, श्याम, अभी दे दो, अभी बदल दो, अभी चमत्कार कर दो, पर मैं देखता हूं, क्या तुम्हारे भीतर उसे संभालने की शक्ति है? क्या तुम्हारे स्वभाव में धैर्य है? क्या तुम्हारा मन स्थिर है? क्या तुम्हारी नीयत सच्ची है? क्या तुम्हारे कर्म निरंतर बने हुए हैं? क्योंकि अगर मन अपरिपक्व है और फल भारी है तो वह फल तुम्हें ऊपर उठाने के बजाय तुम्हें गिरा भी सकता है। जो भक्त यहां नए हैं वे इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जब भी मेरी अगली वाणी आए वह सीधे तुम्हारे मन तक पहुंचे। यह भी एक शुभ कर्म है, क्योंकि अच्छी बातों को बांटना भी पुण्य का ही भाग है। अब सुनो मेरे बच्चों, मैं कभी मना नहीं करता, मैं कभी किसी की मेहनत को अनदेखा नहीं करता। मैं बस सही समय का इंतजार करता हूं, क्योंकि सही समय पर मिला परिणाम तुम्हें मजबूत बनाता है, अहंकारी नहीं। सही समय पर मिला परिणाम तुम्हें आगे बढ़ाता है, भटकाता नहीं। सही समय पर मिला परिणाम तुम्हें स्थिर करता है, डराता नहीं। इसलिए जब तुम कहते हो, श्याम, देर हो रही है, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, नहीं बच्चे, देर नहीं, तैयारी चल रही है। कभी कभी तैयारी तुम्हारी होती है, कभी परिस्थिति की,
कभी तुम्हारे आसपास के लोगों की और कभी तुम्हारी आत्मा की। तुम सोचते हो मैं तो तैयार हूं, पर जो भीतर की कमजोरियां तुम नहीं देख पाते उन्हें मैं देख लेता हूं, और मैं तुम्हें बिना संभाले अचानक बड़ा फल नहीं दे सकता। जैसे एक मासूम बच्चे को भारी सोने का मुकुट नहीं पहनाया जाता क्योंकि वह उसे उठाने लायक नहीं होता, उसी तरह बिना तैयार हुए मिल जाने वाला फल तुम्हें बोझ लग सकता है। मेरे बच्चों, फिलहाल जो तुम देरी समझ रहे हो वही भीतर चल रही सबसे गहरी तैयारी है। तुम धैर्य सीख रहे हो, तुम स्थिरता सीख रहे हो, तुम मन को नियंत्रित करना सीख रहे हो, तुम परिणाम पर नहीं कर्म पर ध्यान देना सीख रहे हो। और जब यह सीख पूरी हो जाती है तब मैं परिणाम दे देता हूं, बिना शोर, बिना संदेह, बिना रुकावट, बस सहज रूप से। और वही सही परिणाम होता है, क्योंकि समय बदला नहीं होता, तुम बदल चुके होते हो। मेरे बच्चों, यह दिव्य नियम जो तुम्हारे लिए बना है वह समय पर ही आएगा, और जब आएगा तो तुम्हारा जीवन बदल देगा। और भक्त, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती कि फल समय पर क्यों मिलता है। जीवन का दूसरा बड़ा सवाल भी है, कठिनाई क्यों आती है। बहुत लोग दुख में यही कहते हैं, मैं गलत नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर तकलीफ मुझे ही क्यों। लेकिन श्याम जी बड़ी ही शांति से कहते हैं, कठिनाई सज्जा नहीं, सीख होती है। देखो, जब तुम पहले संदेश में यह समझ चुके कि फल तब मिलता है जब तुम उसे संभालने लायक होते हो, तो अब यह भी समझ लो कि कठिनाई वही चीज है जो तुम्हें उस लायक बनाती है। जैसे लोहा आग में तपा बिना हथियार नहीं बनता, वैसे इंसान संघर्षों के बिना परिपक्व नहीं होता। कठिनाई का झटका अचानक नहीं आता, वह तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाने आती है, ताकि जब बड़ा अवसर तुम्हारे सामने आए तुम उसे खो ना दो। तुम डर कर पीछे ना हट जाओ, तुम टूटो नहीं बल्कि चमको। श्याम जी कहते हैं, जो कठिनाई तुम्हें आज रुला रही है वही कल तुम्हें संभालेगी। कठिनाई दरअसल एक दर्पण है, वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाती है। कौन सी आदत बदलनी है, कौन सा डर हटाना है, कौन सी सोच अपग्रेड करनी है, कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। लेकिन दर्पण दिखाना किसी के खिलाफ नहीं होता, वह तो सिर्फ सच बताता है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह कठिनाई को दुश्मन समझ लेता है, जबकि श्याम कहते हैं, कठिनाई तुम्हारा शत्रु नहीं गुरु है। जैसे बच्चे को स्कूल में सख्त टीचर अच्छा नहीं लगता, पर वही टीचर आगे उसकी नींव मजबूत कर देता है, वैसे ही जीवन की कठिनाई भी उसी सख्त गुरु की तरह होती है जो तुम्हें तैयार करती है, संवारती है, बढ़ाती है, और फिर सही समय आने पर तुम्हें वही फल देती है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। और भक्त, कठिनाई का एक और बड़ा रहस्य है, जब जीवन तुम्हें थप्पड़ मारता है तो वह तुम्हें पीछे धकेलने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ने के लिए करता है। कभी सोचना, आपने कितनी बार किसी चीज को अपनी जिद बना लिया जिसका आगे कोई भविष्य नहीं था। कई बार रास्ता बदलने का साहस नहीं होता तो जीवन खुद ही एक मोड़ दे देता है। यह मोड़ दर्द देता है, लेकिन वही मोड़ आगे जाकर तुम्हें सबसे सही जगह ले जाता है। जब तुम कठिनाई को स्वीकार करते हो तो उसके पीछे छुपा वरदान दिखने लगता है। तुम्हारी नजर शिकायत से हटकर समाधान पर जाती है, तुम डर से हटकर धैर्य पर आते हो, तुम टूटने की बजाय संभलना सीखते हो। और यही बदलाव, यही आंतरिक परिवर्तन तुम्हें उस योग्य अवस्था तक लेकर जाता है जहां तुम अपने कर्मों का फल सही समय पर संभाल पाते हो। कठिनाई का मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसका मतलब है भगवान तुम्हें इतना भरोसा करते हैं कि तुम ये चुनौती झेल सकते हो। और अंत में श्याम जी का एक सरल सा वचन, भक्त, अगर कठिनाई आ रही है तो समझ लेना मैं तुम्हें बना रहा हूं, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दे रहा। इसीलिए देर से मिला फल भी आशीर्वाद है और आई हुई कठिनाई भी आशीर्वाद का ही स्वरूप है। जो दोनों को समझ लेता है उसी की जिंदगी बदलती है। भक्त, जीवन की राह पर चलते हुए कई बार तुम्हें महसूस हुआ होगा कि मन अचानक भारी हो जाता है, जैसे भीतर किसी ने एक बोझ रख दिया हो, बिना कारण, बिना आवाज, लेकिन मन की शांति कहीं खो जाती है। श्याम जी इसी रहस्य को खोलते हुए कहते हैं, जब मन में छल, क्रोध या अहंकार बढ़ता है तो मन भारी होने लगता है। यह कोई दंड नहीं, ये तो मन का स्वाभाविक परिणाम है। बच्चों, हम अक्सर सोचते हैं कि बुरा कर्म मतलब बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अन्याय, कोई ऐसा काम जो दुनिया को हिला दे।
लेकिन बुरा कर्म उतना दूर नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि कई बार तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि कब मन पर एक छोटा सा धब्बा चिपक गया। बस एक कठोर शब्द बोलना, एक छल भरा विचार मन में रखना, किसी को अपमानित कर देना, कहीं भीतर अहंकार पनपना, ये सब बुरे कर्म उसी तरह मन पर जमते जाते हैं जैसे धूल धीरे धीरे साफ शीशे पर बैठती जाती है। धीरे धीरे इतना जम जाती है कि मन की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाता है। श्याम जी कहते हैं, आत्मा पर धूल जमने लगे तो समझ लेना कि वहां प्रेम कम हो गया है और आदतें भारी होने लगी हैं। लेकिन भक्त, यहां समझने वाली बात यह है कि यह सब कोई दंड नहीं है। भगवान कभी इंसान को दंड देने नहीं आते, वो तो हमेशा मन को हल्का करने आते हैं। दुख, भारीपन, बेचैनी, ये सब संकेत हैं कि मन को कुछ साफ करना है, कुछ छोड़ना है, कुछ समझना है। देखो, बुरे कर्म का सबसे पहला असर दुनिया पर नहीं, इंसान के मन पर होता है। मन खुद ही भारी हो जाता है और भारी मन का बोझ इतना गहरा होता है कि आदमी हंसते हुए भी दुखी दिखाई देता है। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन भीतर अंदर का कमरा अंधेरा हो चुका होता है। श्याम जी समझाते हैं, मन का अंधेरा किसी और की वजह से नहीं, अपने ही कर्मों की वजह से होता है। और जब यह अंधेरा बढ़ता है तो इंसान खुद को भी देखने में असमर्थ हो जाता है। जैसे धूल जमा हुआ शीशा अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखाता, ऐसे ही बुरे कर्म आत्मा की चमक को छुपा देते हैं। लेकिन भक्त, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि मन चाहे जितना भी भारी हो, चाहे जितनी भी पुरानी धूल जमा हो, चाहे अतीत कितना भी गहरा बोझ ले आए, मन को हल्का करने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। श्याम जी कहते हैं, जब तुम समझते हो कि बोझ तुम्हारे भीतर है, तभी उसे हटाने की शुरुआत होती है। और यही शुरुआत बदलती है मन की दिशा, जीवन का अनुभव और आत्मा का कंपन। जब इंसान अपने बुरे कर्मों को देखना शुरू करता है तो वे उसे डराते नहीं, वे उसे जगाते हैं, उसे बताते हैं कि यहां परिवर्तन की जरूरत है, यहां कुछ साफ करना है, यहां कुछ छोड़ना है और यहां कुछ सीखना है। कई लोग भक्त अपने पुराने कर्मों का बोझ उठाए उठाए इतने थक जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। पर श्याम जी प्रेम से कहते हैं, मनुष्य बदलने की क्षमता लेकर पैदा होता है और जहां परिवर्तन है वहीं मुक्ति का मार्ग है। जब तुम भीतर से सचमुच बदलने लगते हो तो मन की परतें एक एक करके उतरने लगती हैं। गलती मानना कमजोरी नहीं है, यह मन को खोलने की पहली सीढ़ी है। गलती को सुधारना मनुष्य होने की परिपक्वता है और क्षमा करना, यह तो आत्मा का सबसे बड़ा अलंकार है। क्षमा केवल दूसरों को देने की चीज नहीं है, यह खुद को देने का सबसे अनमोल उपहार है। क्योंकि जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करते, मन बीते हुए दिनों की कैद में फंसा रहता है। और भक्त, जब तुम क्षमा करके हल्के हो जाते हो तो मन की धूल खुद ही झड़ने लगती है, मन का शीशा साफ होने लगता है। और जैसे जैसे यह शीशा चमकता है, वैसे वैसे आत्मा की रोशनी तुम्हें पूरी स्पष्टता से दिखने लगती है। तभी जीवन में यह एहसास होता है कि दुख कभी सजा नहीं थे, कठिनाई कभी रोकने नहीं आई थी और बुरे कर्म कभी अंत नहीं थे। वे सब तुम्हारी आत्मा को समझाने आए थे कि रोशनी तुम्हारे भीतर है, सफाई तुम्हारे हाथ में है और परिवर्तन तुम्हारे कदमों से शुरू होता है। भक्त, जब मन साफ होता है तो भगवान भी वहीं बसते हैं, क्योंकि भगवान रोशनी में निवास करते हैं। दुख, भारीपन, दोष, अपराध इनमें नहीं। इसलिए अपने मन को बोझ से मत भरने देना, उसे धूल से मत ढकने देना, उसे अपने ही विचारों का कैदी मत बनने देना। तुम्हारे अंदर वह सुंदरता है जो तुमने कभी दूसरों की आंखों में देखी होगी और तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। मन को हल्का रखो, विचारों को उजला रखो और कर्मों को साफ रखो। यही वह मार्ग है जो हर बुरे कर्म को पीछे छोड़कर तुम्हें रोशनी की ओर ले जाता है। भक्त, आज की इस वाणी में अगर तुम्हारे मन को थोड़ा भी प्रकाश मिला हो, थोड़ी भी शांति महसूस हुई हो या किसी एक भी पंक्ति ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, तो अपने अनुभव को एक छोटे से कमेंट में अवश्य लिखना। तुम्हारे शब्द किसी और भटके हुए मन तक श्याम का संदेश पहुंचा सकते हैं। याद रखना, तुम्हारा हर विचार, हर सीख, हर जागृति एक और आत्मा के लिए दीपक बन सकती है। भगवान तुम्हारे मन में प्रकाश रखें, तुम्हारे जीवन में सहजता रखें और तुम्हारे मार्ग पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम।